गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो राशि के ऊपर है 2022 जो आने वाला है बस। तो मेडिटेशन जब मैं आज मॉर्निंग में कर रही थी, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, तो मुझे कुछ साइन मिले, कुछ साइन मुझे रिसीव हुए। 4 o'clock का टाइम था और जो साइन थे वो बहुत ही तेज़ी से एक्टिव भी होने लगे। और एनर्जी जो थी वो ये थी कि 2022 में कुछ चेंजेस आ रहे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो मैंने महसूस किया या जो मैंने वाइब्रेट मुझे हुई एनर्जीज, उसके हिसाब से 2022 में जिन जिन राशियों का रिलेशन में इम्प्रूवमेंट होगा, जिनका रिलेशन राशियों का आपस में जो है वो रिश्ता दोबारा से जुड़ेगा, जिनका मिलन दोबारा से होगा, दोबारा से रिश्ता उनका जुड़ेगा, वो कौन कौन सी राशियां हैं। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं हर राशि के लिए बना दूं ताकि आप लोग भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएं और पाइल के ज़रिए आप अपनी राशि भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आज की जो रीडिंग है वो इसी बेस पर होने वाली है कि जो 2022 है उसमें, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक फ्लो में जा रही है और बहुत एक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी है। तो यहाँ पर अगर मैं केवल एनर्जीज़ को ही देखती हूँ, मैंने कार्ड्स अभी देखे भी नहीं है, कार्ड्स यहाँ रखे हुए हैं आपके सामने, और केवल एनर्जीज़ को अगर मैं बताऊँ तो कहीं ना कहीं 100% गारंटी है, कुछ ऐसी गारंटी सी है। मतलब एनर्जीज जो है ना बहुत एक्टिव है कि भाई आपका जो मिलन है, जो आपका रियूनियन है, वो आपका आपके पर्सन के साथ इस टाइम ऑफ पीरियड में, यानी कि 2022 में काफ़ी सारे लोगों की कनेक्टिविटी जुड़ेगी आपस में। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो दोबारा से एक होंगे। उनका रिलेशन अगर टूट गया था या फिर अभी टूटा इन दिस ईयर, या फिर पास्ट में टूट गया था, या फिर काफ़ी पहले टूट गया था, और अब जाके 2022 में जो साइन है उसके हिसाब से आपका रिलेशन दोबारा से आपके पर्सन के साथ बस कुछ ही टाइम बाकी है जुड़ने वाला है। तो चलिए यहाँ पर राशियों के हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो डेक रखे हुए हैं, एक ऑरेंज आपको दिखाई दे रहा होगा साफ अच्छे से, ठीक है, एंड यहाँ पर एक ग्रीन है। तो आप अपने हिसाब से अपने डेक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो कौन कौन सी मैं बता देती हूँ। पहले मैं इस ग्रीन वाले को अलग कर दूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑरेंज डेक है उसके साथ जो राशियाँ हैं वो देख लो आप, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड वर्गो, ठीक है। एरीज यानी कि मेष राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि। अब ये जो राशियां हैं इनमें से अगर आपकी एक भी राशि है तो आप ये ऑरेंज वाले डेक की रीडिंग आराम से देख सकते हैं। उसी तरीके से ये जो ग्रीन वाला डेक है इसके अंदर क्या एनर्जी से देखेंगे तो इसकी जो राशियां हैं आप देख लीजिए, लिब्रा है, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, यानी कि लिब्रा तुला राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि एंड पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो ये मैं बाद में लेने वाली हूँ। अगर आप इस राशि के तो इस डेक को देखिएगा, वरना अगर आप इस राशि के हैं, इनमें से कोई भी राशि अगर आपकी है तो आप अपने डेक को देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ। आई होप सो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा राशि के हिसाब से। प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखिएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ताकि क्लियरिटी मिल जाए, है ना आपको। तो चलिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिए। क्या ऐसे साइन है, क्या ऐसा होने जा रहा है ये कार्ड्स। ओके, वाओ, गोइंग विद द फ्लो। एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं इसको इधर ही रख देती हूँ, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है ये कार्ड। बाद में एंजल्स मैसेजेस भी लेंगे, ठीक है। चलिए और वाओ, सो नाइस, देख रहे हैं आप। मतलब मुझे जो मेडिटेशन में फीलिंग्स आई थी, मुझे जो एनर्जीज मिल रही थी वो बहुत बिल्कुल क्लियर थी, एकदम राइट थी, सही थी। क्योंकि देख रहे हो आप, सक्सेस, ऑब्वियसली सक्सेस है। देखिए इस टाइम पर आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट हो रही है, बट आपको नहीं समझ आ रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हो सकता है कुछ लोगों को फील भी हो रही हो उस इंसान की एनर्जीज कि वो आपकी तरफ जो है बढ़ रहा है। मतलब आप अपनी बंद आँखों से भी उसकी एनर्जीज को फील कर सकते हैं। रीज़न क्या है, किस तरीके से सिचुएशन, ट्रैवलिंग की एनर्जीज है, यानी कि वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है।
सिचुएशन जो है आपके पर्सन की, यहाँ पर देखिए, अगर आपका पर्सन के साथ आपका मैरिज का है रिलेशन, ये जो भी रीडिंग कर रहे हैं, लव रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, या फिर आपका कोई भी रिलेशन इस में है और आप इस राशि के, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज जो हैं वो आपके पर्सन की आ रही है कि आपका पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम तनाव में है। बहुत सारी बातें ऐसी जो शायद आपने उसको पास्ट में पीछे बताई थी, लेकिन वो उन चीज़ों को तब नहीं समझा था, ठीक है, वो बातों को वो अब समझ में आया है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ, उसने आपके साथ नो कांटेक्ट जोन में है, वो कम्युनिकेशन आपका और उसका इस टाइम पर ब्लॉक हो चुका है। लेकिन अंदर से जो उसकी फीलिंग्स आ रही है, ब्लॉक होने के बाद भी, नो कांटेक्ट सिचुएशन होने के बाद भी, कुछ गलतफहमियां होने के बाद भी, एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं खुद ब खुद चीज़ों को क्लियर कर रही है। ऐसी सिचुएशन को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पर्सन की, ठीक है। रीडिंग के बीच में मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, आज से मैं डेली पर डे, क्योंकि मेरी रीडिंग पर डे आती है, मैं रीडिंग में आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स डेली की बताया करूँगी, ठीक है। एक कार्ड में अलग से लिया करूँगी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ का। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई आपके रिलेशन में, गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा हुई। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशन में दूसरों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हुआ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन टूटा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, या फिर फैमिली, उसने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है, आपके पर्सन को मिसगाइड किया है, जिसकी वजह से भी आपका पर्सन उन चीज़ों को नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से आप लोगों में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हुआ और इस टाइम पर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए। या फिर कोई थर्ड पर्सन ऐसा जो ही शी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर केवल मुझे फैमिली नहीं, आज राशियाँ बहुत सारी हैं ना, मतलब 6 राशियाँ हैं ना पूरी ये, तो राशियों के हिसाब से सबकी एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि देखिए, सिचुएशन ही शी भी कोई हो सकता है जो आपके रिलेशन में आकर आपके पर्सन को आपसे दूर कर रही है। यहाँ पर एनर्जीज है, मतलब आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं उसकी जो इनर फीलिंग्स है वो आपके कम्युनिकेशन से आपसे सेटिस्फाई है। आपका पर्सन, उसको उसकी जो फीलिंग्स है, मतलब उसकी जो एनर्जी है, वो आपके साथ हैप्पी आती हुई मुझे दिख रही है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो जब पास्ट में आप थे अपने पर्सन के साथ रिलेशन में, तो कहीं ना कहीं वो खुश था आपसे, आपका दोनों का आपस में रिलेशन अच्छा था और डे बाय डे प्रोग्रेस ही कर रहा था। लेकिन बीच में कोई थर्ड पर्सन, कोई ही हो, कोई शी हो, कोई फैमिली हो, जो भी दिखाई दे रहा है, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा, एक तो क्लेवर है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बोलूँ, और वो एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी के भी रिलेशन को तोड़ दे, या फिर किसी भी कोई भी दिमाग में गलतफहमी भर दे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो उसने आपको आपके पर्सन से दूर कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर अगर आपकी एनर्जीज़ को देखूँ तो कहीं ना कहीं इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाए। मतलब जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि जो भी चीज़ें हुई, मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ या फिर उसका व्यवहार चेंज हुआ, उन चीज़ों को आप क्लियरली नहीं समझ पाए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जब तक कि आपने पूरी चीज़ें नहीं देख ली, मतलब एकदम से ये इंसान आपकी ज़िंदगी से गया होगा या फिर अचानक से गया होगा, चला गया होगा, आपने देखा होगा ये तो इंसान जो है, ये तो पर्सन जो है मेरा, वो तो बिल्कुल ब्लॉक करके चला गया, या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि सडनली उसमें ऐसे चेंजेस आ गए होंगे, व्यवहार का बदलना, बात करने का तरीका बदल जाना, आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा इस इंसान ने किया है, इस टाइप की एनर्जीज दिखाई दे रही है। लेकिन जो भी चीज़ें हुई उसमें मेन चीज़ यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि आपके और उसके बीच में दूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बढ़ती चली गई। और आज की तारीख में अगर आज मैं बोलूँ, आज जिस टाइम पर आप रीडिंग कर रहे हो, वैसे तो टाइमलेस है, जब 2022 में मिले या फिर दिसंबर में मिले, कभी भी मिले, आप हमेशा इसको देख सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस है, रेजोनेट करेगी ये, ठीक है। लेकिन फिर भी सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि जो चीज़ें थी पास्ट में आपके और उनके साथ, वो चीज़ें अब प्रॉब्लम जो है ना वो मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई दी, क्योंकि इस इंसान को कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ खुलासे ऐसे हैं,
कुछ समझ लीजिए नेचर बाय नेचर चीज़ें होती हैं, चेंजेस हो जाते हैं, कुछ शक्ति होती है, ईश्वरीय शक्ति होती है, या फिर अगर हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं खुद से चीज़ें जो है ना वो एक मैजिकल एनर्जीज होती हैं, उस मैजिकल एनर्जीज की वजह से उनको समझ आई कुछ आपकी कमी बहुत ज़्यादा उनको खल रही है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर ये दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर मेन चीज़ मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके बीच में, अगर अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब अगर हुई है आप दोनों के बीच में तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक दूर हो चुकी हैं। वो इंसान, अच्छा दूसरी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, आपके भी माइंड में कुछ इनके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ। मैंने इस चीज़ को इसलिए अभी बता दिया ताकि मैं बाद में कहीं ऐसा ना हो कि मैं बताऊँ ना या भूल जाऊँ, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग देखो जो कार्ड है ना अंडरस्टैंडिंग का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग आपके माइंड उनके माइंड में तो है ही, आपके लिए हो सकता है किसी ने कुछ, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर आपके माइंड में भी दिखाई दे रही, कुछ गलतफहमी आपको भी इनके बारे में हो गई है। हो सकता है कुछ भी चीज़ें ऐसी हो जो शायद आपको लग रहा हो कि यार ये इंसान में इस टाइप की एनर्जीज आ रही, क्योंकि देखो इसलिए और ऐसा हो रहा है क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन का मैं यहाँ पर बता दूँ बिहेवियर बहुत ख़राब है, ये जो एनर्जीज है उसके हिसाब से थर्ड पर्सन पूरी तरीके से कीमत पर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है आपके पर्सन को। ठीक है, वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग का जनरल सिचुएशन बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर राशियाँ बता दी हैं मैंने, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंसान है मतलब थर्ड पार्टी जो भी है, फैमिली है कुछ भी है या फिर कोई ही शी है जो भी, लेकिन वो अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपना अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंसान है ये अभी थर्ड पर्सन के बारे में या जो भी है उसके बारे में सोचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये अपनी ज़िंदगी में फंसाव सा महसूस कर रहा है, बहुत सारे बर्डन थर्ड पार्टी ने डाल रखे हैं जिससे भी ये दूर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए इसकी जो एनर्जीज आ रही है वो लविंग एनर्जीज आ रही है, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा मैरिज की एनर्जीज आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि इतनी राशियाँ, हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिज पार्टनर हो आपके, या फिर आप मैरिज इनसे करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो 2022 में यहाँ पर मैरिज की एनर्जीज है। अगर आप मैरिज के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो गाइस तो 2022 में आपका इनके साथ मैरिज है, मैरिज पक्का है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे एनर्जीज के हिसाब से, क्योंकि सक्सेस है। दूसरी अगर रियूनियन के लिए देख रहे हो तो ऑब्वियसली 100% यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि 2022 में आपका इनके साथ रियूनियन हो जाएगा, और अब आपका रियूनियन कोई तोड़ भी नहीं पाएगा, मतलब ऐसा रियूनियन होगा, परमानेंटली रियूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज है। लेकिन दूसरी चीज़ में यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके और उनके बीच में जैसे थर्ड पार्टी हो गई, डिफ़िकल्ट टाइम हो गया, या कुछ आप लोगों में कन्फ्यूज़न है, या फिर आपको क्लियरिटी इनकी तरफ से नहीं मिल रही है, ये आपको लगता तो है कि इंसान आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, आपको लगता तो है कि आपके बारे में सोचता है, लेकिन जब आप क्लियरिटी की बात करते हो तो कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं 2022 में क्लियरिटी भी मिले, क्योंकि लास्ट जो कार्ड है वो मेरे पास सक्सेस का है, और सक्सेस जो है वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगी। अब मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको करंट एनर्जीज बताऊँगी आपके पर्सन की पर डे, मतलब जब भी मेरी रीडिंग आएगी डेली आपको करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग अपने पर्सन को देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसको पर्सनल रीडिंग करवाते हो वैसे देखते हो, और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग अगर आपको करवानी है मेरे से तो वीडियो पर नंबर दिया है, वहाँ से आप लेके मुझसे करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगी कि ये जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप कैसा भी रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहा है। 2022 में इतना बड़ा चेंज मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है आपकी राशि के अकॉर्डिंग, कि जो इंसान ने पीछे पास्ट में या फिर आपको इग्नोर किया, आपसे बात नहीं की, या फिर आपको गलत फहमियाँ हो गई, या फिर आप लोग अलग हो गए, वही इंसान आज 2022 में ऐसी एनर्जीज में आएगा कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी, बिल्कुल पूरी तरीके से आपके साथ एकदम लविंग, केयरिंग, या जो एनर्जीज में जो पास्ट में एनर्जीज थी उस एनर्जीज में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर करंट एनर्जीज देख लेती हूँ, इस टाइम पर करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। ठीक है, एक कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ, एक कार्ड्स आ चुका है, ओनली 1 कार्ड्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बोलूँगी करंट सिचुएशन यहाँ पर ब्लॉक हो सकती है, अनब्लॉक वाली ब्लॉक कम्युनिकेशन हो सकता है। काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है यहाँ पर आप लोग की बात नहीं हुई है, या फिर रिसेंटली भी ऐसे हो सकती है एनर्जीज के हिसाब से कि आपकी बात नहीं हुई। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि ये इंसान आपसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करता है, भले ही आज आपकी बात इससे नहीं हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। कहीं ना कहीं कुछ भ्रम है, कुछ गलतफहमियाँ हैं, थर्ड पार्टी की वजह से सिचुएशन आपके और इसके बीच में बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है जो एक दूसरे को समझाने की ज़रूरत है। यहाँ पर देख रहे हैं गाइडेंस का कार्ड है, मतलब आपका जो रिलेशन है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ हो सकता है। कुछ चीज़ों में कमी दिखाई दे रही है, उन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, एंड कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आपके पीछे, कुछ गाइडेंस की कमी दिख रही है, कुछ एक दूसरे के प्रति ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग सी चीज़ें आ रही है। आज ये भले ही आप
वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। आज भले ही आपसे दूर है, आपसे बात नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं फीलिंग्स इसकी जो आ रही है वो आपके लिए ट्रू है, आपको याद कर रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बात करना चाहता है, ब्लॉग खुद ने भी हो सकता है करके रखा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को एक कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से आपका और इसका रिश्ता जो है वो सुधर जाए। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आई होप सो कनेक्ट की हो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड टेक केयर, बाय बाय। जिन्होंने भी ये वाला जो कार्ड है वो लिए हैं, मतलब ग्रीन वाले, और इनकी राशियाँ मैं फिर से बता देती हूँ कि रीडिंग अभी स्टार्ट हुई है नाउ, जस्ट नाउ। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस, यानी कि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि जिनकी है वो इस रीडिंग को देखें कि भाई 2022 में क्योंकि सारे अगर आपने डिटेल नहीं लिए तो पहले सबसे पहले जाएं पीछे, और जो स्टार्टिंग में मैंने इतना सारा बोला है इस रीडिंग के अबाउट उसको जाकर प्लीज़ सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं दोबारा से बोलूँगी तो रीडिंग लंबी हो जाएगी और टाइम भी वेस्ट होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स कर लीजिएगा। एंड देखते हैं यहाँ पर कि इस टाइम पर क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है। 2022 में जो एनर्जीज है उसके हिसाब से आपके पर्सन के साथ मुलाकातें होंगी, आपके पर्सन के साथ बातें होंगी, आप लोग एक दूसरे को समझोगे, आप में प्यार बढ़ेगा, मैरिज की कमिटमेंट आपको मिलेगी, एंड कहीं ना कहीं जो रिलेशन आपका पहले था वो वापस से ईश्वर आपको लौटा रहा है, ऐसी एनर्जी है मेरे पास। वाओ, देख रहे हैं आप, पेज एंड पेंटिकल्स, वाओ नाइस। मतलब ये एक तरीके से ईश्वरीय शक्ति है जो आपके रिलेशन को पूरी तरीके से मैजिकल बना रही है। मतलब समझ रहे हो ना, मैजिकल एनर्जीज, मतलब किसका मैजिक, गॉड का मैजिक जब चलता है ना, उससे बड़ा मैजिक किसी का हो ही नहीं सकता है। सारे मैजिक बेकार है गॉड के मैजिक के आगे, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर मैं इस एनर्जीज को देख रही हूँ, तो देखिए जो भी कार्ड्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन से और आपके रिलेशन से रिलेटेड आ रहे हैं। तो ये जो वैंड्स की एनर्जीज है, देखिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। इस टाइम पर मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, एनर्जीज अभी तक 3 कार्ड्स लिए हैं। एनर्जी इतनी खूबसूरत है, एनर्जीज इतनी अच्छी है कि जितनी भी 2021 में, 20 में और इससे पहले जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, अब आप ये सोचोगे कि मैं तो पास्ट भूल ही जाऊँ, क्योंकि मुझे तो फ्यूचर अपना दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप खुशी से जो है वो झूम उठेंगे, क्योंकि रीयूनियन है, मैरिज है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका रिलेशन इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप, मतलब जजमेंट, वाओ कितनी खूबसूरत एनर्जीज है यहाँ पर। और एक्चुअल पोजीशन क्या है मैं सारी चीज़ों को बताऊंगी। मैं पहले कार्ड्स ले लूँ, और मैंने आज से स्टार्ट किया, जितने भी लोग इस मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, मेरी रीडिंग डेली आती है SM टैरो कार्ड रीडिंग पर और सौम्य टैरो कार्ड रीडिंग दोनों चैनल पर, और मैं डेली ही आज से आपके पर्सन की करंट फीलिंग बताया करूँगी। 2 कार्ड्स मैं करंट फीलिंग के लिया करूँगी एवरी डे, जो मैं आपकी पर्सन की बता सकूँ, ठीक है। ओह माय गॉड, यहाँ पर 3rd पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। 3rd पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ गई है, मून की एनर्जीज आ गई है। आपका पर्सन तो आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज में है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसके हिसाब से ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी कि आप लोगों ने बातें बहुत की पास्ट में। देखिए राशि देख ली आपने, पास्ट में बहुत बातें की, बहुत मुलाकातें की, और बहुत अच्छा आपका रिलेशन था, कॉन्टेक्ट सिचुएशन था आपका, क्योंकि एनर्जीज जो है वो यही कह रही है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझना, बोलना, बात करना, टाइम स्पेंड करना, लेकिन सारी चीज़ें ना यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। और अब ये सिचुएशन हो गई कि कहीं ना कहीं कोई 3rd पर्सन की इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी एक ऐसे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपका आज का रिश्ता डिस्टर्ब हो गया आपके पर्सन के साथ। मतलब आपका पर्सन ने आपको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हुई है आपके पर्सन के साथ। आज ना 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही, इमोशनल है ये इंसान। जो भी जिसकी भी रीडिंग देख रहे हो, भले बात नहीं हो रही है आपकी, आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है गाइस, लेकिन इस टाइम पर ये इतना ज़्यादा आपको याद कर रहा है। यहाँ पर मुझे जहाँ तक एनर्जीज दिख रही है, बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है, बहुत उदास हो रहे हैं। और तभी मुझे मतलब एनर्जीज क्या होती है ना, अब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती हूँ मैं, तो जब एनर्जीज कोई सैड होता है या फिर कुछ एनर्जी, क्योंकि जब भी रीडिंग करने चलो तो उससे पहले मेडिटेशन करना ज़रूरी है मेरा।
तो जो मुझे आज की एनर्जीज दिख रही थी वो मुझे सेम यही दिखाई दे रही थी कि मतलब एकदम उदासी और हर तरफ जो है वो खामोशी, ऐसी एनर्जीज आ रही थी आपके पर्सन की। तो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपके बारे में ही सोच सोच के जो है उसका दिमाग जो है ना वो टेंशन में हो रहा है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि थर्ड पर्सन कोई एनर्जीज होगी, हो सकता है थर्ड पर्सन कोई फैमिली से हो या फिर कोई एक ऐसी एनर्जीज में कोई ही शी हो सकता है जिसको ये आपको छोड़कर उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा हो, या उसके पीछे पीछे जाने लगा हो, उससे बोलने लगा हो, आपको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया। फिर कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसने इतना ज़्यादा मिसगाइड किया आपके रिश्ते को कि अब पूरी तरीके से आपका रिश्ता मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। लेकिन रीज़न चाहे कोई भी हो, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज है, ये इंसान जो है वो आपके बारे में फैसला लेना चाह रहा है। मैं सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, थर्ड पार्टी के साथ एस्केलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता चला जा रहा है, डे बाई डे वीक होता चला जा रहा है। थर्ड पार्टी के साथ इनकी जो बहस है मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि रिश्ता टूटने की कगार पर हो, या 2022 आते आते टूट जाएगा पूरी तरीके से। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, मेरे पास 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। जो 6 ऑफ कप्स है वो इसी चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। यहाँ पर अगर उन्होंने ब्लॉक किया है अपने साइड से, यानी कि आपके पर्सन की तरफ से ब्लॉक है, ऐसी कुछ भी सिचुएशन है कि उन्होंने ब्लॉक किया, या फिर उन्होंने मैरिज का कमिटमेंट दिया आपको और कमिटमेंट को पूरा नहीं किया और आगे बढ़ गए, या फिर ऐसी एनर्जीज कि उन्होंने मतलब मैरिज के लिए बोला आपसे लेकिन किसी और के साथ रिलेशन रख लिया, या फिर कहीं और चले गए, या फिर किसी की दबाव में आकर, जो भी एनर्जीज हो। लेकिन यहाँ पर इंसान जो है वो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन प्रॉब्लम्स जैसे कि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रॉब्लम्स जो है ना धीरे धीरे दूर हो रही हैं आपके और आपके पर्सन के रिलेशन से। अब ये इंसान आपके लिए बहुत भावुक हो रहा है। अब थर्ड पार्टी जो है वो इससे दूर जा रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ ये ज़्यादा दिन तक अब इसलिए नहीं रह पाएंगे क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी जो है वो किस अपने मतलब के लिए इनके पास है। जो भी थर्ड पार्टी है वो भी अपने मतलब के लिए, और कहीं ना कहीं इनका और थर्ड पार्टी का रिलेशन जो है वो यहाँ पर मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी अपना फ़ायदा देखती है, हमेशा अपना फ़ायदा, जो भी थर्ड पर्सन है। तो कहीं ना कहीं उसको अपना फ़ायदा अगर इनमें दिख रहा था तब उसने पूरी तरीके से इनको अपने कनेक्शन में लिया, लेकिन अब उसको नहीं दिखाई दे रहा है तो उसने इनका साथ जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ भी रही है। दूसरी चीज़, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई इनके और थर्ड पार्टी के बीच में भी, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई क्योंकि इनकी आर्ग्यू बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी जो भी है, कोई ही शी हो या फिर कोई फैमिली हो, तो फैमिली की अगर फैमिली है तो कहीं ना कहीं ये फैमिली की बातों को समझने लगे कि जो फैमिली है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है बल्कि मेरे पर्सन से ही मुझे दूर कर रही है। तो पहले क्या था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, फैमिली को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, अगर कोई हिशी है तो उसको भी इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो इन्होंने पूरा विश्वास किया उस इंसान पर या उस पर्सन पर। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इनको अपना विश्वास टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको क्या हो रहा है कि इनको लग रहा है कि अब ये इंसान ही मेरे साथ कुछ विश्वास जो है वो तोड़ रहा है, या फिर कुछ मेरे से दूर जा रहा है, या फिर कुछ कमी आपकी महसूस हो रही है, अपनी ज़िंदगी में कमियां महसूस हो रही हैं। दूसरी चीज़, इनका आपके साथ एक ऐसा रिलेशन था जो कि शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो भावनाएं, जो फीलिंग्स है ना, वो वर्ड्स में नहीं यूज़ करी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, आपके लिए हर चीज़ में बहुत ज़्यादा केयर करता था आपकी, और हर चीज़ में आपके लिए मतलब हमेशा एक होता है ना कि मतलब खड़ा हो जाना गॉड की तरह, एक ईश्वर की तरह, एक लाइक फ्रेंड्स की तरह, एक बड़े इंसान की तरह, कि मतलब हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में आपका साथ देने वाला इंसान, हर सिचुएशन में एक लाइक मतलब एंजल्स ऐसे समझ लीजिए। तो ऐसी एनर्जीज थी यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें दूर हो गई। बहुत ज़्यादा आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया, बहुत बातें भी की हैं, बहुत ज़्यादा। या आज मैं यहाँ पर इस इंसान को देख रही हूँ कि ये इतना दुखी है, इतना परेशान है आपसे अलग होकर, कि इसको इतना दिन रात आपके बारे में सोचता रहता है। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, देख रहे हो आप, थर्ड पार्टी के साथ तो इनका जो है वो बहस होना, आर्ग्यू होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये कितना ज़्यादा फेस इनका जो है वो उतरा हुआ है, मतलब आपकी कमी खलना, आपके बारे में सोचना। क्योंकि देखो, जो समय आपने इनके साथ गुजारा है ना, वो समय आज इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने क्यों ऐसा स्टेप ले लिया कि मैं दूर हो गया, मैंने जल्दबाजी में, हो सकता है इस इंसान ने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया हो, बहुत बुरा बोल दिया हो, जिसका भी पछतावा भी हो रहा है, बहुत गिल्ट भी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि इसने बहुत बुरा आपसे कुछ बोला है।
कुछ तो ऐसी बात बोली है या फिर कुछ ऐसा व्यवहार बुरा किया है या फिर बिना बताए आपको ज़िंदगी से चला गया है या फिर आपको ब्लॉक कर दिया, ऐसी कोई भी एनर्जीज़ है अगर आपकी, तो कहीं ना कहीं इंसान बहुत पछता आ रहा है, दुखी हो रहा है कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी मिस्टेक की। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो कि अब ये वापस आना चाहता है 2022। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि इस राशि की, क्योंकि मैं जो भी बात कर रही हूँ वो इन राशियों के लिए बात कर रही हूँ, तो ये जो इंसान, जो भी आपकी राशि है उसके हिसाब से एनर्जीज़ अगर आपको कनेक्ट होती है, क्योंकि वैसे तो जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर कनेक्ट हो जाती है, रेजोनेट हो जाती है, तो ये इंसान जो है वो आपको बहुत जल्द जो है वो मैसेज कॉल करने वाला है। और कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आपसे ये दूर हुए हैं तो हो सकता है कि दोबारा से आपके घर में आ जाए वापस से, या फिर नॉक कर दें आपको, खुद ही से मैसेज ऐसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हो एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि ये वापस आपकी ज़िंदगी में आने को बेताब बैठा है। आपके बिना इसका जो है वो मन नहीं लगता है, अब इसको लगता है कि बस मुझे अब आपकी ज़िंदगी में ही वापस जाना। तो एनर्जी जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, पॉजिटिव भी हो रही है। अभी जैसे मैंने बोला था कि मैं अपनी हर रीडिंग में आपको बताया करूँगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन क्या है, 2 कार्ड्स निकाल कर। तो अगर आपको जानना है कि आपके पर्सन की डेली की करंट फीलिंग्स क्या है, तो आप इस चैनल पर डेली की करंट फीलिंग्स देख सकते हैं अपने पर्सन की। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और पर्सनली अगर कोई भी टैरो कार्ड गाइडेंस, कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो वीडियो पर नंबर आ रहा है, वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अभी मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ आपके पर्सन की डेली गाइडेंस के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि जानने के लिए कि वो, ओ माय गॉड, देखिए जो डेली की करंट फीलिंग्स अब मैंने बताई है आज से। तो अभी देखिए यहाँ पर टावर की स्थिति आ रही है, टावर्स एनर्जीज आ रही है, यहाँ पर आ रही है 10 ऑफ वैंड्स। देखो चले तो गए ही आपकी ज़िंदगी से, यहाँ ये तो पक्का है कि चले तो गए, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, मतलब मूव ऑन तो कर लिया उन्होंने, गुस्से में किया हो ब्लॉक आपको, या फिर किसी के बहकावे में आकर आपकी ज़िंदगी से चले गए हो, या फिर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, लेकिन ये रह नहीं पा रहा है आपके बिना। यहाँ पर वापस आने की एनर्जीज़ है, मतलब अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर अगर आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो 10 ऑफ वैंड्स हैं। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो ये कह रही है कि भाई मुझे अब तुमसे दूर नहीं रहना, बहुत दिन रह लिया हमें, अब मुझे कांटेक्ट करना है, मुझे बात करनी है, अब सारी चीज़ों को, मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहाँ पर उनकी जो एनर्जीज है, टावर की एनर्जीज आ रही है, जिसके हिसाब से उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इशू चल रहे हैं। आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में कुछ भी इशू हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकता है उनकी करियर जो है वो डिस्टर्ब हो गया हो, आपके से दूर रहे इतने दिन, या फिर क्योंकि देखो मेंटली स्ट्रेस भी हो रहा है इनको, क्योंकि आप लोग की बात नहीं होती है तो मेंटली स्ट्रेस भी है। थर्ड पर्सन का भी मुझे यहाँ पर देख रहा है, डे बाई डे इनकी प्रति बिहेवियर ख़राब होता जा रहा है। दूसरी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है वो मैरिज वाली भी आ रही है, कुछ लोग मैरिज करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, या फिर खुद ऑलरेडी आप मैरिड पार्टनर हैं, या फिर आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो गए, ऐसी भी एनर्जीज हो सकती है। तो ये इंसान जो है वो आपके बिना अब रह नहीं सकता, कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं आपके और इसके बीच में वो अब इसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये थी आपकी टैरो कार्ड रीडिंग 2022 में, जो मैंने बहुत डीप मेडिटेशन करने के बाद बनाई थी। तो आई होप सो कनेक्ट की होगी। एंड 2022 में जैसे कि मैं देख रही हूँ एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग राशियों के जो पर्सन हैं वो कम बैक हो रहे हैं, आपकी पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस लौट रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा जो मिलन है आपका दोबारा से आपका पर्सन के साथ होने जा रहा है। तो गाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड टेक केयर, बाय बाय।